प्रयागराज में छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। इसको लेकर अब उत्तर प्रदेश में सियासत भी शुरू हो गई है। उपचुनाव भी सर पर है। बात करने के लिए पूर्व मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता सुनील भराला जी मौजूद हैं। सुनील जी, प्रयागराज में छात्र इस वक्त प्रदर्शन कर रहे हैं। जो एग्ज़ाम्स हैं उसकी तिथि को लेकर बातचीत हो रही है पूरी। आप इस पूरे प्रकरण को कैसे देख रहे हैं? विपक्ष जो है इसको लेकर बीजेपी को घेर रहा है। देखिए, ये जो प्रकरण है छात्रों का, वो पूरी तरीके से सरकार उस पर गंभीर है और हमारे खुद मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी उसमें हस्तक्षेप कर रखा है उन्होंने, और एक एक चीज़ों को ध्यान में उनके है। और सारी व्यवस्था छात्रों की बिल्कुल समुचित व्यवस्था होगी। उनके भविष्य को लेकर के हमेशा चिंतित रहते हैं। छात्रों को लेकर के, रोजगार को लेकर के, बेरोजगार युवाओं के प्रति उनकी चिंता हमेशा बनी रहती है। विपक्ष जो है इसको मुद्दा बना करके जबरन तरीके से बीच में घुस करके और उनको उकसाने का जो काम कर रहे हैं श्री अखिलेश जी, वो बिल्कुल निंदनीय है। उन्हें नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो मुख्यमंत्री रहे हैं और उन्हें मुख्यमंत्री रहते हुए उनके काल में कितने छात्रों के नहीं, पूरे युवाओं के बड़े बड़े आंदोलन हुए। वो इस बात को जानते हैं पूरी तरीके से, और उसको नियंत्रण करने की बजाय उनको उकसाने का काम श्री अखिलेश जी ना करें। हमारी सरकार ने बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिए हैं और हमारी सरकार छात्रों के भविष्य को लेकर के हमेशा चिंतित रहती है। उनको एक एक चीज़ उनकी व्यवस्थाओं के लिए हम दुरुस्त करने के निर्देश हमारी सरकार ने जारी किए। अखिलेश यादव कह रहे हैं यूथ अनरेस्ट है और कह रहे हैं कि जिस तरह से सरकार कर रही लाठियों को लेकर लाठियां भांजी गई हैं, याद रखें कि सरकार बदलेगी भी तो जो है पलट कर लाठियां आ भी सकती हैं। देखिए, ऐसा है कि अखिलेश जी मुंगेरीलाल के सपने देख रहे हैं कि वो आज वर्तमान में इस प्रकार से देख रहे हैं कि सांसद चुनाव में जो उन्हें विजय प्राप्त मिली है उसको लेकर के जिस प्रकार से वो उत्साहित हैं, और वो तब से ही मुख्यमंत्री के मुंगेरीलाल के सपने देख करके मुझे ऐसा लगता है कि रात को कहीं मुख्यमंत्री की कुर्सी पे ही न सो जाते हो और सुबह उठ के वहीं से न चलते हो। ऐसे सपने उनको आ रहे हैं, तो वे उनसे बचना चाहिए। वो मुंगेरीलाल के सपने ना देखें और अपने मुगालते में ना जिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2027 में भारी बहुमत के साथ बनेगी। चुनाव सर पर है और ऐसे में इतना बड़ा प्रदर्शन है, हजारों की संख्या में छात्रों ने एकदम प्रयागराज को, आयोग के ऑफिस को घेरा हुआ है। आपको लगता है कि कुछ नुकसान हो सकता है चुनाव में? देखिए, ये ही विपक्ष की चाल है। ये बहुत चालू हैं, ये चालू हैं, और इन्होंने उपचुनाव को मुद्दा बनाने के लिए, उपचुनाव जीतने के लिए इन्होंने उन छात्रों को, विद्यार्थियों को उकसाने का काम किया है। और वहाँ लोक सेवा आयोग का जो घेराव प्रदर्शन है वो इनका षड्यंत्र है। ओम प्रकाश राजभर जो हैं कैबिनेट मंत्री, उन्होंने एक बयान दिया, वो ये कहा कि छात्र जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो फॉर्च्यूनर से आते हैं। कुछ छात्र, वे छात्र नहीं आते, वे समाजवादी पार्टी के जो चालू हैं, जो आज वर्तमान में जो भ्रामक फैलाने वाले हैं, वो उन फॉर्च्यूनर में बैठ करके आते हैं और वे उन्हें उकसाने का काम करते हैं। वो अपना पैसा और धन खर्च करके आंदोलित कर रहे हैं छात्रों को, विद्यार्थियों को। ये ऐसे कभी आंदोलन नहीं चलता है। आंदोलन तो जमीन से चलता है हमेशा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने मुख्यमंत्री को लेकर एक बयान दिया, नाम नहीं लिया, लेकिन कहा कि संत के कपड़ों में राजनीति नहीं करनी चाहिए, राजनीति छोड़ देनी चाहिए, राजनीति करनी है तो सफ़ेद कपड़े पहने। ये तुष्टीकरण की राजनीति की अति पराकाष्ठा को लेकर के ये कहाँ तक जा सकते हैं, इनकी कोई मर्यादा और सीमा नहीं है कांग्रेस पार्टी की। वो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उनको संत एक आस्था का केंद्र है, भगवा एक आस्था का केंद्र है, और हमारे योगी आदित्यनाथ जी गोरक्षक पीठ के पीठाधीश्वर भी हैं, वो मुख्यमंत्री भी हैं, तो आस्था का केंद्र है। वो भगवा पहने हुए हैं। उन पर टिप्पणी करना, उनको जनता उनको करारा जवाब देगी। उनके प्रति जिस प्रकार की वो टिप्पणी करी, उनकी बौखलाहट दर्शाती है। और जो महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव में जो उन्हें अपनी हार दिखाई दे रही है, ये उसका परिणाम है। आखिरी सवाल मेरा, महाकुंभ को लेकर क्या तैयारी आप लोग की है और श्रीराम परिषद के जरिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? आज यहाँ इस प्रेस क्लब में यहाँ आने का अवसर मिला और राष्ट्रीय परशुराम परिषद के द्वारा हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री सौरभ जी ने ये कार्यक्रम आयोजित आज यहाँ कब किया, और उसमें कुंभ में जिस प्रकार का शिविर का आयोजन राष्ट्रीय परशुराम परिषद कर रहा है, वो अपने आप में एक अभूतपूर्व होगा। भगवान परशुराम जी की 51 फीट की वहाँ पर एक मूर्ति बड़ी स्थापित की जाएगी, जो आकर्षण का केंद्र होगी। 1,08,000 भगवान श्री परशुराम जी की जो मूर्ति बन रही है, जो सौम्य रूप में जा रही हैं, वो घरों के मंदिर तक जाएगी, और भगवान परशुराम जी के 56
स्थानों का उजागर वहाँ पर होगा और 21 राक्षस आताताई राजाओं का जिनका उन्होंने वध किया था और जो भ्रामक प्रचार किया गया था उस काल के अंदर कि भगवान श्री परशुराम जी ने 21 बार क्षत्रियों का विनाश किया, उस भ्रामक को तोड़ने का काम ये कुंभ करेगा और राष्ट्रीय परशुराम परिषद करेगा। बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ सुनील भराना, पूर्व मंत्री, और उन्होंने साफ कहा है कि समाजवादी पार्टी इस प्रदर्शन के जरिए सियासी रोटियां सेक रही है, जिसका लाभ उन्हें कतई नहीं मिलेगा। कैमरामैन संजय के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।